नमस्ते, केम छो। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका गाइड ईडीयू में। इंजीनियरिंग सीरीज का आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लूँ या नहीं लूँ, इसमें क्या करियर प्रोफाइल्स रहेंगे, कहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्चुअली वर्क करते हैं और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आपका कन्फ्यूजन है अगर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग तो उसे दूर करें। इससे पहले मैंने सिविल इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के वीडियोस शेयर किए हैं, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, आप उसे देखें अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा इंजीनियरिंग पाथ मैं सिलेक्ट करूं। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। फटाफट से हम इंजीनियरिंग के बारे में जानना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को काफ़ी कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप क्या स्टडी करते हैं इसकी बात करें तो बेसिकली जो भी डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके उसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब जैसे आपके घर पे बल्ब होगा, उसकी बात करें तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वो उसे किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में, राइट। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से आपने उसको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिसके बारे में आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें स्पीकर्स की तो स्पीकर भी लेता इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उसे कन्वर्ट करता है साउंड फॉर्म में, राइट। सो बेसिकली यही स्टडी आती है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब इसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपने डिवाइस बनाई, डिवाइस बनाने के बाद उसको कंट्रोल कैसे करना, उसमें करंट फ्लो जो है उसको कंट्रोल कैसे करना, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते हैं। मतलब कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंपोनेंट उसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा, राइट। मतलब कि फ्लो ऑफ करंट जो है उसको कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सर्किट डिज़ाइन करनी है, साथ साथ में आपको उसको मेंटेन भी करना है, उसका फ्लो जो है करंट का उसे भी मेंटेन करना है, राइट। तो दोनों का कंसेप्ट देना ज़रूरी है, इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब हम देखें तो काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों की बात करें तो दोनों में काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है। मतलब जैसे अभी हम बात करें तो अब मोबाइल फ़ोन्स पहले कैसे आते थे, कीपैड्स वाले, अब आ गया है ज़माना स्मार्टफोन का, राइट। तो उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट डे बाय डे आ रहा है। टच स्मार्टफोन्स ये सारे अभी अवेलेबल है मार्केट में, इसमें भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ के साथ अवेलेबल है, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ अवेलेबल है, राइट। सो ये सारा एडवांसमेंट कैसे हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पहले ज़माना था 1.5G 2G का, अब आ गया ज़माना 5G का। इतना फास्ट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। पहले ज़माना था केबल्स का, अब आ गया है फाइबर ऑप्टिक केबल्स का, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो ईजी हो पा रहा है, जिसकी वजह से नेट स्पीड कनेक्टिविटी है वो फास्टर हमें मिल पा रही है, राइट। एक टाइम था जब घर पे एंटेनाज लगते थे और एंटेनास के थ्रू किसी एक को जाना पड़ता था। अगर सिग्नल नहीं मिलता है तो घर से किसी एक मेंबर को ऊपर जाके एंटेना का डायरेक्शन सही करना पड़ता था और उसके बाद पूछना पड़ता था कि चैनल आया, सिग्नल मिला कि नहीं मिला, राइट। क्या अभी सुना है आपने ऐसा कहीं कि ऐसा किसी को पूछना पड़ा हो सिग्नल मिला कि नहीं मिला, ऊपर जाके एंटेना सही करना पड़ा? नहीं, राइट। बिकॉज अभी जो है वो डिश टीवी का ज़माना आ गया है, मतलब कि जिसमें डिजिटल सिग्नल्स मिल रहे हैं, सैटेलाइट थ्रू कम्युनिकेशन हो पा रहा है, जिसकी वजह से सिग्नल्स जो है वो ईजिली कनेक्ट, चैनल्स जो है वो इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं, सिग्नल्स जो है वो भी इजीली मिल रहे हैं, राइट। सो ये सारा एडवांसमेंट कैसे हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राइट। तो काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स आ रहे हैं डे बाय डे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हम बल्ब्स की बात करें तो पहले हम बल्ब यूज़ करते थे, अब हम घर में एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन काफ़ी कम हो रहा है, राइट।
पहले बॉक्स टीवी होया करते थे, अब हमारे यहाँ पे एलईडीज आ गए, बॉक्स टीवीज के बाद एलसीडी, एलसीडी के बाद एलईडी टीवीज। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आ रहे हैं, राइट। ऑल दिस थैंक्स टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी इसमें रोल होता ही है। इसके अलावा हम बात करें ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ की, तो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट्स, हर जगह पे ऑटोमेशन हो गया है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो महत्व की भूमिका रचते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं तो बोलूँ कि हर एक चीज़ हमारे घर के आसपास जो भी है या हमारे आसपास कुछ भी है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है उनका टच तो रहता ही है। जैसे अभी सेल फोन्स यूज़ कर रहे हैं हम, सेल फोन्स में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उनका तो रोल प्ले हुआ ही है, राइट। सो अभी नेविगेशन सिस्टम थ्रू भी काफ़ी कहीं भी जाना हो तो कितना ईजी हो गया है कि लोकेशन फाइंड आउट करना। अगर फ़ोन गुम भी हुआ है तो उसको नेविगेशन सिस्टम थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट फ़ोन जो है वो कहाँ दिखा था, कहाँ मिला था, ये कौन से लोकेशन पे मिला था। तो ऑल दिस थैंक्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसके अलावा पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट, सारी जगह पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है उनका यूज़ होता ही है। सेल फोन्स की बात की हमने, कंप्यूटर्स में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उनका यूज़ होता ही है। तो सारा इंजीनियरिंग ऐसे देखने जाए तो काफ़ी सारे इंजीनियरिंग ऐसे हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी जो है सिविल इंजीनियर्स अपना काम करते ही है, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी उनको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके अलावा फिटिंग्स, लाइट्स, ये सब कैसे अवेलेबल होगा, राइट। सो कहीं ना कहीं सारे इंजीनियरिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो मोस्ट ऑफ द फील्ड में रिक्वायर्ड होते ही। अब हम बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन के लिए आप 10th के बाद भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। 10th के बाद कैसे करें, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 10th पास आउट किया आपने, आप पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्टली पॉलीटेक्निक कॉलेज में आप जा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने इतने परसेंटेज स्कोर किए हैं, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग कॉलेजेस में बेस्ड ऑन दी मेरिट रैंक एडमिशन मिलता है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। 12th की बात करें तो 12th में आप 12th साइंस पास आउट स्टूडेंट है तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का स्कोर प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देनी रहती है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो आपको उनकी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो एग्ज़ाम्स लेती है, उनकी खुद की एग्ज़ाम होती है, तो आप वो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड स्टेट टू स्टेट एग्ज़ाम डिफर करती है, तो अगर आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो भी आप आपके स्टेट में काफ़ी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब 12th और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोनों का एग्रीगेट निकाल के मेरिट रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, ठीक। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट्स की ओर। सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर के भी पढ़ते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई सा भी इंजीनियरिंग ले, हर एक इंजीनियरिंग जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। सो ये सब्जेक्ट्स, इसमें आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब पावर को कैसे जनरेट करना, कंट्रोल करना। आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में आप पढ़ते हैं, कैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेस करें। इमेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है, कितने सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, उसको कहाँ पे यूज़ करना, क्या किसका यूज़ कहाँ पे होगा, क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो एसी करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, कहाँ पे डायरेक्ट करंट यूज़ करना, कहाँ पे ऑल्टरनेटिव करंट यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है आप ओवरऑल जो आपका इंजीनियरिंग होता है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एक्चुअली कैसा होता है कि इंजीनियरिंग में आपका पूरा 3 ईयर तो स्टडी बेस होता है कि आपने जो स्टडी किया है उसका आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें लैब्स में जाके। इलेक्ट्रिकल में आपको मैटलैब सिखाया जाएगा कि मैटलैब के थ्रू कैसे विजुलाइज करना चीज़ें, जो आपने कोडिंग की है उसको कैसे विजुलाइज करना। फिर आपका जो लास्ट सेमेस्टर आता है, मतलब कि जो 7th और 8th सेमेस्टर है आपका, वो टोटली आपका मतलब बहुत ही कम थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं इसमें, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट होता है जिसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट होता है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है। ये समझ लो, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्रेडिट क्या है।
तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट का होता है। तो आपको किसी भी फील्ड में, मतलब जैसे C++, क्योंकि आपको माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर के बारे में स्टडी करना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, वो वही लैंग्वेज समझता है। तो आपको C++ का के बेसिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम के बेसिस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। एंड ऑटोमेशन फील्ड, PLC, स्काडास, ये सारी चीज़ पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो लास्ट ईयर पूरा इस पे रहता है, ठीक है। और आपके प्रोजेक्ट के बेस पे आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। मतलब आपने जो प्रोजेक्ट किया है, इट मीन्स आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आपको जॉब जो है वहाँ पे पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस में कि आपको आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था, तो उसके बेसिस पे भी आपको जॉब जो है वो मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि मोस्टली ऑटोकैड जो है ना वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में अभी यूज़ होता है। ऑटोकैड मतलब यही है कि आपको एक कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के जिसके थ्रू आप ड्राइंग करके विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिवाइस बनाई है वो कैसे एक्चुअल में वर्क करेगी, ठीक है। तो आप ऑटोकैड के कोर्सेज शुरू कर दें, या फिर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आप नॉलेज लेना शुरू कर दें, तो उसके बेसिस पे आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जॉब के लिए। अभी मोस्टली सारे इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेशन पे वर्क कर रहे हैं, राइट। तो थ्रू स्काडा आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कैसे वर्क कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, पूरा आप एक डिज़ाइन जो है उसका स्काडा में बना सकते हैं। तो PLC स्काडा के कोर्सेज जो है वो भी एक बेनिफिट आपको दे देता है। अगर आपने इसमें कोर्स किया है तो आपको इसमें भी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आप कौन सा इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और भी कोई कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कौन से कोर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँगी। नए नए वीडियोस इंजीनियरिंग सीरीज़ के रिगार्डिंग और अदर कोर्सेज़ के रिगार्डिंग हम लाते रहेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग। थैंक यू।